अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आपको बेबी की हरकत कब महसूस होगी या जो बेबी की हरकत जिस पॉइंट पे हो रही है, जिस पोजीशन पे हो रही है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उससे हम बेटा या बेटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या ये कि आपका बच्चा हेल्दी है, ये इस सब चीज़ों को क्या हम असेस कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब एक प्रेग्नेंट लेडीज का कोहॉर्ट आपस में बैठता है, जैसे अगर मैं देखूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर ही खवातीन जब आके बैठती हैं वेटिंग एरिया में, तो आपस में बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं और हर खातून अपना एक प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती है। अब होता ये है कि जो दूसरी खवातीन होती हैं या जो आपस में बैठी हैं, वो एक तो उसी टेंशन से अपना बीपी हाई कर लेती हैं कि हमें ये तो नहीं होता, हमें मूवमेंट यहाँ तो फील नहीं होती, हमारी तो डाइट ऐसी नहीं है, हमारा जो बाकी सब कुछ सिनेरियो चल रहा है, हमारा ट्रीटमेंट ये नहीं चल रहा, हमारे टेस्ट में ये रिपोर्ट नहीं आई। तो इन सब चीज़ों की वो टेंशन लेकर जब मेरे पास आती हैं तो वो हाँफती कांपती आती हैं कि जी हमारे साथ तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था जो आपकी फलां पेशेंट ने हमें बताया। अब बताना मैं ये चाहती हूँ कि इवन अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपकी सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी भी इस प्रेगनेंसी जैसी नहीं होगी। हर खातून की अपनी बॉडी है, अपने हार्मोन्स हैं, अपना एक लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड है। तो हर खातून की प्रेगनेंसी तो एक दूसरे से डिफरेंट होती ही है। आपकी अपनी प्रेगनेंसी भी जो है अपनी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट होगी। उसकी वजह यह है कि हर प्रेगनेंसी में हार्मोन्स डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं, बेबी का जेंडर डिफरेंट होता है, बच्चे का पानी कम ज़्यादा होता है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, बच्चे की पोजीशन चेंज होती है, प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज होती है। सो हर खातून की और आपकी हर प्रेगनेंसी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आप इस वीडियो के थ्रू मेरा ये एक मैसेज लेके सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो मैं समझूंगी कि मेरी ये मेहनत जो है वो सफल हो चुकी है। अब जैसे अगर मूवमेंट का ही देख लें, कल के मेरे ओपीडी में 2-3 पेशेंट्स मेरे पास आए जिसमें से एक ने कहा कि मुझे तो मूवमेंट ऊपर फील होती है, लेकिन आपकी जो फलां पेशेंट थी उनको मूवमेंट नीचे फील होती है, और एक और पेशेंट थी वो कह रही थी कि उनको राइट साइड पे फील होती है। इसको जहन में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको इसको डिटेल से देखना है। इसमें मैं पिक्चर्स के थ्रू आपकी को इसको थोड़ा सा हेल्पफुल करूंगी ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपके जो बेबी का लाई और पोजीशन है उस पे मूवमेंट बहुत डिपेंड करती है। वो किस तरह से कि जैसे कि अब आपको बताया गया अल्ट्रासाउंड में कि आपका बच्चा जो है वो सीधा है। अब सीधे का मतलब नॉर्मली आप लेते हैं कि जी सर नीचे है और बटक्स ऊपर है, जो एक नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल कैफेलिक पोजीशन है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें अगर तो बच्चे की बैक राइट साइड पे है तो आपको मूवमेंट लेफ्ट साइड पे फील होगी। अगर बच्चे की बैक लेफ्ट साइड पे है तो आपको मूवमेंट राइट साइड पे फील होगी। अगर बच्चे की बैक सामने की तरफ है यूट्रस के अंदर तो आपको मूवमेंट बहुत लाइट फील होगी और बहुत पीछे को करके फील होगी। इसी तरह अगर आपका बच्चा ब्रीच है यानी कि उल्टा है, उसके हिप्स डाउनवर्ड्स हैं, तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक फ्लेक्स्ड ब्रीच होता है जिसमें बच्चे की टांगें जो है वो फोल्ड हुई होती हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपको मूवमेंट अपने जो बेली बटन है उससे नीचे महसूस होती है। अगर बच्चे की टांगें बिल्कुल एक्सटेंड यानी कि सीधी होती हैं तो आपको मूवमेंट अपनी रिब्स यानी कि पसलियों के नीचे महसूस होती है। फिर एक और पोजीशन है बच्चे की जिसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं, जिसको बेबी आड़ा होता है। उसमें एक तरफ बेबी का हेड है और एक तरफ बेबी के हिप्स हैं। जिस साइड पे बेबी के का हेड है उससे दूसरी साइड पे आपको मूवमेंट फील होगी। अगर राइट है तो लेफ्ट फील होगी, अगर हेड लेफ्ट है तो मूवमेंट राइट फील होगी। अब आते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन पे। प्लेसेंटा अगर तो एंटीरियर है, जैसे कि मैं पिछली एक वीडियो में डिटेल से प्लेसेंटास के बारे में बता चुकी हूं, अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है जैसे कि आप एक पिक्चर में देख रहे हैं और बैक भी इंटीरियर है यानी अब बच्चे की कमर जो है वो भी सामने है, तो आपको एक तो मूवमेंट बहुत डिलेड फील होगी, बहुत देर से महसूस होगी, और मूवमेंट जो है आपको बहुत हल्की महसूस होगी। ऐसे फील नहीं होगी जैसे कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं या आसपास की खवातीन है उनको फील होती है। उसकी वजह यह है कि बच्चा है, फिर उसके बाद प्लेसेंटा है, फिर यूट्रस की दीवार है, फिर आपके मसल्स हैं, फिर आपकी फैट है। ये बेसिकली तो प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ कुशन, तो वो जो मूवमेंट होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाहर तक आते आते आपको इसकी फीलिंग थोड़ा कम हो जाती है।
सो ये सब थी लोकेशन एंड पोजीशन वाइज कि आपको मूवमेंट्स कहाँ फील होंगी। अब ये सवाल कि मूवमेंट कब फील होती है, जो एक नॉर्मल रेंज है, एक एवरेज रेंज अगर ली जाए तो 18 से 22 हफ्ते के दरमियान मूवमेंट फील होती है। अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आपको 22 हफ्ते के बाद भी फील हो सकती है, और अगर आपका तीसरा चौथा दूसरा बच्चा है तो आपको 16 हफ्ते पे भी मूवमेंट फील हो सकती है और 16 से पहले भी फील हो सकती है। अगर आपका लाइकर ज्यादा है तो आपको मूवमेंट ज्यादा फील होती है। दूसरी ये स्टेट होती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, मूवमेंट ठीक हो रही थी, लेकिन अचानक से मूवमेंट कम हो गई, तो उसके क्या वजूहात हो सकती हैं। उसकी या तो वजह ये होगी कि आपको बेबी स्लीपिंग मोड में चला गया है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है तो शायद आपका जो वाटर है बच्चे का वो कम हो रहा है, आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएशन में जा सकता है, बच्चे की शुगर जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये रीजंस हो सकती हैं। 32 वीक्स तक बच्चे की मूवमेंट जो है वो बढ़ती रहती है और स्ट्रांग होती रहती है। 32 हफ्ते 32 वीक्स के बाद मूवमेंट भी थोड़ा स्लो हो जाती है और नंबर ऑफ मूवमेंट्स भी थोड़ा कम हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि स्पेस कम हो जाती है। जाहिर है बच्चा क्योंकि ग्रो कर रहा होता है और उसने उसी स्पेस में मूव करना होता है, तो मूवमेंट उस लिहाज से थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन एक आइडियली अगर आप देखें तो आपको 24 घंटे में 12 से 15 मूवमेंट्स अगर हो जाती हैं, दैट मीन्स आपका बेबी हेल्दी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मूव नहीं कर रहा, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और बच्चा मूव नहीं कर रहा, तो आपको ये करना है कि आपको कुछ ठंडा लेना है। कोई कोल्ड ड्रिंक ले सकती हैं, डायबिटिक हैं तो आप ठंडा पानी पी सकती हैं, नॉन डायबिटिक है तो कोई जूस वगैरह ले सकती हैं। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है और फिर आपने जाके लेफ्ट साइड की करवट पे लेट जाना है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको मूवमेंट फील हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको मूवमेंट फील नहीं हुई, तो स्ट्रेट अवे यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। हम आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं, वहां हम आपकी सीटीजी करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि बच्चे का धड़कन ठीक है, उसका स्कैन करवा सकते हैं, डॉक्टर करा सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली पिकअप किया जा सके। और बच्चे की मूवमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है या बेबी है वो हेल्दी है। अब आते हैं कि क्या बच्चे की मूवमेंट से आप जेंडर को डायग्नोज कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक मिथ है। आप बच्चे की मूवमेंट जो है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है, उसके जेंडर पे डिपेंड नहीं करती। सेकेंडली ये कि आपके जो बच्चे की मूवमेंट है वो डिलीवरी के बारे में हमें क्या बताती है। डिलीवरी अगर तो आपके बेबी की मूवमेंट ठीक है तो दैट इज नॉट अ सोल इंडिकेटर कि हम आपको ये बता सकें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें और बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। बच्चे का लाए, बच्चे के हार्ट बीट, बच्चे की और मजीद प्रेजेंटेशन, लेबर का प्रोग्रेस। सो ये सब चीजें अगर तो नॉर्मल चलती रहती हैं तो वी टेक यू एज अ नॉर्मल। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको हम इंडिकेटर बना के आपका ऑपरेशन हो सकता है। मूवमेंट का ऑपरेशन से या डिलीवरी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है।